बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त की जो ख़बरें हैं, दोबारा एक बड़ी हेक्टिक डिप्लोमेसी चल रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान मामलात को तय करने के लिए। और बेसिकली अमेरिका जो है वो एक फेस सेविंग चाहता है और पाकिस्तान उसके लिए कोशिश कर रहा है। कुछ ये मामला तय हुआ था, यानी ये उठाया गया था मामला के अगला जो राउंड है उसके लिए कोई यूरोप की कोई डेस्टिनेशन उठा ली जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात से एग्री नहीं किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस्लामाबाद ही ठीक है, क्योंकि इस वक्त जो रोल पाकिस्तान प्ले कर रहा है वो अमेरिका को चाहिए, क्योंकि अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है और पाकिस्तान सफारतकारी के नाम पर अमेरिका को फैसिलिटेट कर रहा है कि किसी तरीके से वो निकल जाएं, इस जंग से निकल जाएं। तो आसम मुनीर साहब अब एक हाई लेवल डेलीगेशन उसकी वो क़यादत करते हुए, मोहसिन नकवी साहब उनके साथ हैं, ईरान पहुँचे हैं। शहबाज शरीफ साहब गालिबन सऊदी अरब और दूसरे ममालिक की तरफ जा रहे हैं और कोशिश ये है कि जो अगले 2-3 दिनों में ये दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाएं और मामलात हल हो जाएं। पाकिस्तान के अंदर की जो सूरत हाल है उसमें इमरान खान साहब का जो आँख का मसला है वो बहुत शदीद है, लेकिन अभी जो इस वक्त जो ताज़ा तरीन है, जिस वक्त मैं ये आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, बुशरा बीबी साहबा के लिए डॉक्टर को कॉल किया है हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने, जेल इंतज़ामिया ने। तो इससे पहले उनकी तबीयत ख़राब थी तो उनको वो ले जाया गया था पिम्स में, लेकिन अब उनको उनकी तबीयत ख़राब बताई जा रही है। रिपोर्टेडली मैंने मरियम भट्टू साहबा उनकी बहन है, मैंने उनका ट्वीट देखा जिसमें उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर कॉल किया गया उनके लिए, बुशरा बीबी साहबा के लिए। दोनों को जिस तरह के हालात में रखा गया, हम बार बार इस पर बात करते हैं, लोगों को भी बताते हैं, पूरी दुनिया ये बात कर रही है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, कैद तन्हाई है, जो एक बहुत बड़ा टार्चर है और बुशरा बीबी साहबा पर ख़ास तौर पर टार्चर किया जा रहा है ताकि इमरान खान को ब्रेक किया जाए। और सलमान सफदर साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने बड़ा खुल के ये बात बताई है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा पर टॉर्चर किया जा रहा है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उनको रखा जा रहा है, मुकदमात जो हैं वो उनके नहीं सुने जा रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दायर करनी है और खालिद यूसुफ चौधरी बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन जेल इंतज़ामिया इमरान खान के सिग्नेचर नहीं उसको फैसिलिटेट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर सिग्नेचर नहीं है तो डेफिनेटली केस फाइल भी नहीं हो सकता और यही इनकी ख्वाहिश है कि केस फाइल ना हो। तो वो एक सूरत हाल है। दूसरा एक मामला चल रहा है हलीमा खान साहबा, क्योंकि हमशीरा हैं खान साहब की और बहनों के जो जज्बात हैं या जो मोहब्बत अपने भाई के लिए होती है वो किसी से ढकी छुपी नहीं, तो वो खुलकर बात भी करती हैं, सम टाइम पार्टी पर क्रिटिसिज्म भी करती हैं, कुछ लोग उसको फिर एक्सप्लॉइट भी करते हैं। लेकिन वो बार बार ये सवाल उठा रही हैं कि पॉलिटिकल कमेटी कहाँ है। वो बार बार ये कह रही हैं कि चलें, अगर इधर आके नहीं बैठ सकता KPK का वज़ीर आला तो अटक पर आके बैठ जाए। वो उनकी ख्वाहिश ये है कि कोई एक तहरीक चले, कोई मूवमेंट चले। अब जो मूवमेंट है, ये तहरीक है, वो तो लोगों से ही चलती है और अभी इस वक्त की जो सूरत हाल है, ये बात सामने आई है कि जो जलसा 9 अप्रैल का मुलतवी हुआ वो पॉलिटिकल कमेटी का फ़ैसला था और उसको इमरान खान साहब ने इंडोर्स किया, तो एक लिहाज से उसको इमरान खान साहब का फ़ैसला कहा जा सकता है। सलमान अकरम राजा जो हैं वो खासे एक बहुत साफ़ गो आदमी है, दिल उनका साफ़ है, वो कोई एक रवायती पॉलिटिशियन नहीं है और बात बिल्कुल खुलकर करते हैं, सीधी करते हैं। थोड़े खफा हुए उनसे जब सवाल किया जाता है तो उन्होंने जलसे की जो के हवाले से जो गुफ्तगू है उसमें उन्होंने हलीमा खान साहबा के हवाले से ये बात कही है कि उनको इतना ज़्यादा नहीं पता चीज़ों का, ना पॉलिटिकली पता है। फिर उन्होंने पूरा एक वाक़या नरेट किया उन्होंने, जिसमें बताया कि खान साहब ने तीनों जो बहनें हैं उनके खान साहब के कहने पर वो मिली थी उनसे आकर, और ये हलीमा खान साहब ने बताया कि खान साहब ने कभी किसी के बारे में नहीं कहा, तो हम आए हैं आपसे ये उनकी हदायत पर कि आप अपना इस्तीफ़ा वापस लें। तो सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि मुझे ओहदों की कोई ख्वाहिश नहीं, और वो एक सच्चे आदमी है, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने बड़ी उनकी जो एरर हो सकते हैं उनकी जजमेंट में, लेकिन बदनीयती
का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उन्होंने बड़ा खुलकर ये सारी बातें की हैं कि मैं पहले भी कई दफ़ा इस्तीफ़े दे चुका हूँ और अब फिर दोबारा मैं खान साहब से कहूँगा, लेकिन अभी मैं इसलिए यहाँ पर मौजूद हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे खान साहब ने दी है। बहरहाल तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान के अवाम के सामने है। जो लीडरशिप है, मिडिल टियर जो है लीडरशिप का, वो बहुत हद तक या तो खौफजदा हो चुका है या वो कंप्रोमाइज़ हो चुका है। इस वक्त जो तहरीक उनके लिए चल रही है उसमें उनकी बहनें जो हैं वो आगे आगे जा रही हैं। और अब सोहेल अफरीदी साहब ने मर्दान में 19 तारीख को एक जलसा रखा है। खान साहब की हदायत पर जलसा रखा गया ये, क्योंकि ये कहा गया कि आप KPK में जलसे जुलूस करें। और जो कुछ और मैं आपको चलें, ये जो तहरीक इंसाफ की गुफ्तगू है, ये जैसे मज़ीद कोई अपडेट आती है आपको हम बताते हैं। लेकिन जो अमेरिका के अंदर जो मामला चल रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शन आने से पहले जिस तरीके से JD वैंस और दूसरे जो रिपब्लिकन हैं उनके जो इवेंट्स हैं उनमें लोगों की इतनी कम तादाद आ रही है, ये बात बिल्कुल इस वक्त ये कहते हैं रिटर्न ऑन द वॉल है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो नहीं जीत सकेंगे मिड टर्म इलेक्शन, उनकी जमात नहीं जीत सकेगी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा मिड टर्म इलेक्शन। अगर वो हारते हैं तो सेनेट में और ऐवान नुमाइंदगान में अगर डेमोक्रेट्स आते हैं तो उनकी इम्पीचमेंट की तरफ ये डेमोक्रेट्स ने ऐलान किया है कि वो जाएंगे। अब उसके लिए कानूनी तरीका ये है कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, 435 अरकान हैं तो इनकी मेजॉरिटी चाहिए। सेनेट में 100 अरकान हैं लेकिन वहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए अगर सदर का मुआखजा करना है। तो इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अब एक्सपोज हुए हैं और उनकी जो बात है, उनकी जो गुफ्तगू है, अमरीकी कौम उस पर बिल्कुल यकीन नहीं कर रही। और फिर दूसरी तरफ इंटरनेशनली चाइना ने ये कहा है कि कोई भी उन्हें इस बात से नहीं रोक सकता कि आप ईरान से तेल मत ख़रीदें। अगरचे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि चाइना हमारे साथ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए, तो लेकिन बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने, मैं फिर आपको बता दूँ, टोटली इससे इनकार किया है और उन्होंने कहा है कि वो किसी ऐसी काविश में शरीक नहीं होंगे। यूरोपियन जो हैं बहुत सारे ममालिक, जिनमें इटली भी शामिल है, जिनमें नॉर्वे भी शामिल है, जर्मनी शामिल है, फ्रांस शामिल है, वो अमेरिका से दूर हो गए हैं इस सारे मामले में और अब तक उन्होंने अमेरिका का इस हवाले से साथ निभाने की बात नहीं की। ये अब तक की ताज़ा तरीन है। इंशाल्लाह जल्द फिर मुलाकात होती है आपसे। इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।